माँ शारदा सरस्वती का रूप हैं, स्वयंभू मूर्ति है। किसी ने लाया नहीं बैठाया नहीं, जब से पृथ्वी है तब से माँ शारदा है। रही आल्हा की बात, तो महोबा के राजा थे आल्हा, उनके एक भाई थे उदल। 250 पौने 300 किलोमीटर है यहाँ से महोबा। उस समय नित्य प्रतिदिन यहाँ आते थे, घोड़े से पूजा करते थे। आल्हा उदल तो ठीक है, माँ की पूजा करने चले जाते थे, लेकिन आल्हा काफ़ी गंभीरता पूर्वक माँ की आरती पूजा करते थे। एक बार वो जिद में अड़ गए कि हमको प्रत्यक्ष रूप से माँ के दर्शन चाहिए, और उनने माँ से कहा, माँ अगर आज हमको दर्शन नहीं हुए तो हम अपना शीश यहीं काट देंगे, हम अपने प्राण त्याग देंगे। जैसे वो अपना हथियार उठाए, बांका उठाए अपनी गर्दन काटने को, माँ प्रकट हुई। माँ ने पूछा, क्या भाई क्या चाहिए तुमको, किस लिए हमको साक्षात दर्शन करना चाहते हो? कहीं हमारी इच्छा कुछ नहीं माँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ जब तक ये पृथ्वी रहे, आप जब तक यहाँ रहो तो मैं आपकी पूजा करूँ, जब तक मैं माँ पूजा करता रहूँ आप। और ये रही आल्हा जी के आने की बात, तो हमने आल्हा को कभी देखा नहीं। पिताजी ने ये बताया कि 2 बार पीछे आल्हा ताल में जो कमल का कुंड है, जहाँ कमल के फूल उगते हैं, तो 2 बार उनको पिताजी को ताजे फूल कमल के मिले। मैं अपना अनुभव बताऊं कि जिस मंदिर के गेट में 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं है, रात में हम लोग पूरा साफ सुथरा करके माँ के सैन को लगा के बंद करते हैं। सुबह हम पट खोलते हैं तो देखते हैं उसी सैन में विशाल काय अजगर, इतना मोटा अजगर वहीं पड़े हैं, वो विश्राम कर रहे हैं। एक बार हम पट खोलते हैं तो सुबह आते हैं तो देखते हैं, आप जैसे आपने कहा कि शायद रात में महाराज जी यहाँ कोई रुकता नहीं, ऐसा नहीं है। 1-4 की SF, 1-4 की होमगार्ड। और इसको उनका भाग्य कहें या हमारा दुर्भाग्य कहें कि हमसे ज़्यादा अनुभूति उनको होती है जो नाइट में रहते हैं। तो हम सुबह आए पट खोलने, जब करीब 4-4:15 बजे, तो देखे कि 10 के 10 वो पुलिस के सिपाही वर्दी में और बाल्टी में जल लिए खड़े हैं। तो मैंने पूछा, भैया आज आप लोग 10 के 10 हमेशा एक ड्यूटी करते हो, 10 लोग क्यों हो वर्दी में? कोई आपका अधिकारी आ रहा है? नहीं महाराज जी, जब आप जहाँ से स्नान कराते हैं तो वो एक पाइपलाइन है, जब हम स्नान कराते हैं तब उसमें जल निकलता है। कहीं 3:30 बजे अपने आप वहाँ से जल निकलने लगा कि जैसे अंदर कोई स्नान करा रहा हो। हम लोग गेट खोल के अंदर जब पहुँचे थे, देखे कोई नहीं, तो वो जल हम इकट्ठा करके रखे। एक बार की बात बताऊं कि शाम को मैंने श्रृंगार किया, माता जी के वस्त्र जैसे उतारे तो पूरे माता जी के वस्त्रों से, माता जी के शरीर से एक काली विशालकाय नागिन लिपटी हुई थी। हम देख के डर गए, हम बाहर आ गए। हमने SDM साहब को फ़ोन लगाया कि सर ऐसी ऐसी बात है, किसी फॉरेस्ट वाले को भेजिए। फॉरेस्ट वाला आया, उसको हमने दिखाया कि भैया ये नागिन है, आप जाके उसको निकालिए। शाम को 7:30 बजे से रात को 2 बज गए, पूरा हमने वो चांदी वांदी अंदर के जो टाइल्स वाइल्स लगी थी सब उखाड़ पुखाड़ दिया, उसका कहीं पता नहीं चला। हमारे कहने का तात्पर्य बस ये है कि वो आल्हा है कि कौन है, कोई न कोई तो किस रूप में तो आ ही रहा है। आप ही के चैनल, जैसे राष्ट्रीय चैनल था, वो एक बिटिया आई थी मुंबई से, वो रात में हमने आरती की, उसने पट बंद किया, पूरा अपना वीडियोग्राफी की। उसकी इच्छा थी रात में मंदिर ऊपर रुकने की, उसको अलाउ नहीं किया गया। वो नीचे, उसको हमारे अधिकारियों ने कहा कि आप नीचे हेडक्वार्टर कैमरा रूम में रुकिए। वो रात भर कैमरा रूम में रुकी थी। सुबह हम जब 4:30 बजे आए तो वो हमको ऊपर खड़ी मिली। हमने कहा क्या बात है भाई, अभी आप गए नहीं? कि नहीं महाराज जी, अब तो हमारा मेन काम है। आप लोग खूब बोलते हैं कि माता जी का श्रृंगार बदल जाता है, फूल मिलते हैं, तो आज तो हमको यही देखना है। मैं कहा देखिए, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, ये आप लोग सुनी सुनाई बातें जो करते हैं। माता जी को जो अनुभूत आपको कराना होगा वो कराएंगी। हम पट खोलना अपना चालू किए, 7 ताले लगते हैं, अपना धीरे धीरे सब ताले खोले। माता जी की बारी जैसे आई, जैसे हमने दरवाजा खोला और हम लग गए अपनी सैन निकालने में। तो बोलती, रुक जाइए महाराज जी, कुछ छूइएगा नहीं। मैं कहा ठीक है, रुके हैं। अब वो वीडियो देख रही है सुबह का और रात का मिला रही, सुबह का देख रही, रात का मिला रही। मैं कहा भाई इतना समय नहीं है, जनता बहुत है, बताएं आप क्या देख रही हैं? मैं कुछ नहीं देख रही हूँ महाराज जी, रात में आपने जो श्रृंगार किया था वो तो सब पलटा पड़ा है। मैं कहा बस, अब आपको अनुभूति हुई ना, इस तरह हमको रोज होती है। माता जी का धन्यवाद है जो आप जैसे लोगों को अनुभूति करा दी। अब आप देखिए
पूरा श्रृंगार, चुनरी, मुकुट, बिंदी सब नीचे रखे हुए थे, जैसे ला के कोई किसी ने पलटने की कोशिश की है। तो इस तरह के नाना प्रकार के चमत्कार माँ के दरबार में होते हैं।